ओके, आज हम डिस्कस करेंगे द जोन ऑफ इंटरेस्ट विच इज़ बाय जॉनथन ग्लेजर एंड इट्स अ 2023 मूवी। ये जो मूवी है इट्स अबाउट द ऑशविट्ज़ कैंप जो कि हिटलर ने बनवाया था, जहाँ पे वो जूस को गैस चेम्बर में एग्जीक्यूट करता था। सो इट्स अ वेरी सॉर्ट ऑफ डिस्टर्बिंग मूवी एंड आई थिंक इट्स द perfect anatomy of a genocide. And I have my friend Vineet with me, who is a 3D artist, right? He's a video editor. Currently, he's working on a documentary, and आपने उसको पहले भी देखा हुआ है. So he is here with me again. Also, if you are new here, if you are new on this channel, I'm Ronnie, and I discuss movies with my friends, and I also make another film-related video on Tuesday. So if you are into that stuff, please make sure to subscribe to this channel. Right? So let's begin. भाई मेरा जो शक था वो एकदम सही निकला। मेकिंग जब देखा ना मैंने, तो इन लोगों ने एक्चुअली में इस चीज को उसी तरीके से शूट किया। तो मेरे दिमाग में ये थॉट आया था कि ये सीमलेस मतलब मैच कट कैसे कर लेते हैं, मतलब वो क्या एक्टिंग दो बार किया है उन लोगों ने। तो फिर मैंने को समझ में आया इन लोगों ने ना पूरा रिग बनाया है कैमरे का, ठीक है। एंड दे हैव लाइक प्लेस्ड कैमरा ऐसे बिग बॉस के शूट जिस तरह से करते हैं ना, अलग अलग जगह पे, हाँ वैसा सेटअप करके रखा हुआ था। वो हर जगह कैमरा माउंट कर दिया। हाँ, विदाउट कैमरा ऑपरेटर, एंड दोज वर हैपनिंग रिमोटली। तो ऐसे बहुत सारे सीन्स जो इनके मतलब घर के है ना, मतलब कुछ कुछ है, ऑफकोर्स डॉली वॉली के लिए कैमरामैन है उनके, लेकिन वो जो कट इतना मैच हो रहा है नेचुरली, कोई चीज जा रही है, डस्ट भी उड़ रहा है, देख नहीं ये कैमरा ऑपरेटर ही नहीं है यहाँ पे। इसका एक एंगल यहाँ पे है, बट इस साइमल्टेनियसली इस कैमरे को एक दूसरे लॉन्ग लेंस से भी इधर से शूट किया, नॉट लॉन्ग लेंस बट लाइक हाँ इधर से एक एंगल से शूट किया हुआ है। तो इन्होंने इस तरीके से कवर किया पूरे इमेज को, तभी इतना ईरी डॉक्यूमेंट्री वाला फील देती है मूवी। ऑफ कोर्स। और इसके साउंड के लिए भी उन्होंने क्या किया है, कैमरे के ऊपर मतलब रूफ पे उन्होंने बूम छोड़ दिया है पूरे घर पे, और कॉन्स्टेंटली वो बूम एग्जैक्टली वैसे रिकॉर्ड करता जैसा होता। तो बेसिकली डायरेक्टर ने पूरा प्लेग्राउंड सेटअप कर दिया है सेट का, कि तुम्हें कैसे एक्टिंग करनी है, क्या कॉन्वर्सेशंस होने हैं। हर एक बंदे को अपना अपना काम पता है। हम लोगों ने एग्जैक्टली जा जाके वैसे ही चीजों को शूट किया है। ओके। सबसे हॉन्टिंग जो चीज थी वो गन शॉट्स और स्क्रीन की आवाज आती है। अगर तू इसको लाइक अच्छे स्पीकर में सुन रहा है, वो एकदम माइल्ड आवाज होती है अगर तू उसको फुल अच्छे वॉल्यूम में सुन रहा है तो। लेकिन कॉन्स्टेंटली किसी की स्क्रीन करने की या किसी की गोली चलने की, ट्रेन आती है और फिर वो हाउलिंग, लास्ट में वो एक्टिंग सुन रहे होते हैं, वहां पे वो शोर मच जाता है, वो लेके उन लोगों का चल रहा होता है। फिर एक सीन है जिसमें एक बच्चा रहता है, वो खेल रहा होता है और वो आवाज सुनता है थोड़ी देर के लिए, और फिर वापस वो जो अपना टेबल पे जाके नीचे फ्लोर में खेल रहा होता है। और एक सीन है इसमें बूट का, बूट खोलता है, कोई बच्चा उसको ले आता है, उसको बच्चा नहीं होता, आई थिंक वो यंग एक सर्वेंट होता है, वो उसको ले आता है कोने में, सर्वेंट उसको वॉश करता है, तो उसके ब्लड वाटर में स्टेन्स निकलना स्टार्ट। तो यार मतलब हम ये काइंड ऑफ लाइक हमारी अभी की करंट सिचुएशन जैसी चल रही है ना, कि हम लोग फॉर इंस्टेंस अभी जैसे इजराइल में पैलेस्टीन में वॉर चल रही है, या कहीं पे भी अभी सिचुएशन ऐसी यूक्रेन की वॉर चल रही है, एंड वी आर completely like aware about it, but then also very cool about मतलब our life. We are not that much concerned कि उसके तरफ एक पेन है, मतलब हमारे नेशन की तरफ या हमारे स्टेट की तरफ बाहर भी कुछ ऐसा चल रहा है, क्राइम चल रहा है, वो वायलेंस है, और हम उसके बियॉन्ड बात कर रहे हैं, अलग अलग चीजें अपने सौंदर्य जिंदगी की बातें कर रहे हैं। तो यार मतलब वो अवेयरनेस होते हुए भी कैसे तुम एकदम अपनी लाइफ जीते हो, ये मतलब एकदम अभी की कॉन्ट्राडिक्ट करती है अभी की करंट हमारी जो वर्ल्ड वॉर में चल रही है उसकी। मतलब हम अपने अपने लाइफ चले, बट स्टिल वी आर अवेयर, बट लाइक वी आर नॉट दैट कि हाँ ये न्यूज देख रहे कि हाँ सब डेथ्स हुए हैं वहां पे। मतलब तू रिलेट कर पाएगा उस सिचुएशन से, लाइक अपने प्रमोशन को लेके वो परेशान हो जाते हैं, ट्रांसफर्स को लेके परेशान हो जाते हैं, बच्चों की हेल्थ लेके परेशान हो जाती है उसकी वाइफ। मतलब रेगुलर लाइफ चल रही है सबकी, बियॉन्ड उसके वर्ल्ड के बाहर भी ऐसे पैरेलली भी सारे टाइमलाइन में ये सेम चीजें भी चल रही है। that thing is like very well captured in that film. उसकी एम्बियंट साउंड में इतना पेन और उतना मतलब वायलेंस चल रहा है, जस्ट बियॉन्ड दैट वन वॉल, एक वॉल के इस तरफ उसकी फैमिली आराम से सन बात कर रही है, शावर ले रही है, चिल कर रहे हैं लोग, अपने फैमिली प्रिपरेशन की बातें कर रहे हैं, डिनर की बातें कर रहे हैं, नॉर्मल मंडेन लाइफ चल रही है।
जैसे उनकी फैमिली चल रही है, एंड देन जब ट्रांसफर्स की बात आती है तो वो परेशान हो जाती है कि परेशान हो यार जाता है। हाँ, कि तुम अभी जाओगे तो बच्चों के ये का प्रॉब्लम सोचो, इसके बारे में सोचो, ये सुंदर सेटलमेंट है। ये हॉस टाइमलाइन जो अगर हम थोड़ी सी लाइफ की बात करें, हुँ, तो हिज लाइफ वाज ऐसा कि ही वाज पोस्टेड इन 1940 में। हुँ, 1940 से 1943 तक ही वाज पोस्टेड एंड देन ही वाज ट्रांसफर्ड, जो इस फिल्म में बात होती है। हुँ, सो दिस फिल्म इज एक्चुअली इन दैट 1943 का टाइम, हुँ। जब वो ट्रांसफर होने वाले हाँ, हाँ। पहले का, और फिर वो ट्रांसफर होता है। देन ही वर्क्स फॉर समवेयर एल्स फॉर 1.5 years। उसके बाद वापस वो इधर ही वापस आता आता है। तो जब वापस आता है तब उसके बाद तो खैर वो वर्ल्ड वॉर खत्म होती है, एंड देन हिटलर की एंड होती है रिजीम की। देन ये क्योंकि पोलैंड में होता है ये है। पूरा ये, ऑशविट्ज़। हाँ पोलैंड में होता है, बेस्ड होता है, तो ये पोलैंड के लैंड के ऊपर वॉर क्राइम्स के अंदर काउंट होता है। हुँ, तो ब्रिटिश के तीन चार जो आर्मी के वो होती है, वो इनको हंट करती है, उन लोगों को ढूंढती है जो वॉर क्राइम्स के अंदर जो इन्वॉल्व है, फिर इसको पकड़ के ले जाती है। फिर यहाँ जाके वो एडमिट करता है कि हाँ, मतलब उसने जो की है वो बहुत ही, उसने उससे पूछा गया कि तुमने कितने, अब तक कितने अमाउंट और कितने नंबर होंगे तुम्हारे, कितने हुँ, लोगों ने तुम्हें मतलब हुँ, हुँ, डेथ वहाँ पे हुँ। हुई है तुम्हारे रहते हुए। तो उसने कुछ 2 मिलियन नंबर बताया। 2 फिर बाद में उसने मिलियन? बोला कि हाँ, फिर उसने बोला कि ये नंबर उससे बड़ी है, मेरी नंबर बहुत छोटी है। तो अनऑफिशियली ऑफिशियली शायद 5 मिलियन नंबर है। हुँ, एंड व्हेन ही स्टार्टेड देयर ही वाज 20,000। एंड उसके फर्स्ट बैच में जो मैंने तेरे को लिंक भेजा था हुँ, जिसमें 1000 लोग आए थे, हुँ, हुँ, उसके हुँ। वहां से स्टार्ट हुई थी, लाइक अलग अलग जगह से। अचानक से एकदम से ये स्टार्ट हुआ, लाइक सडनली ट्रेन आती है, लोगों को कहते हैं कि जॉब के लिए हम ढूंढ रहे हैं, एंड देन लोगों को लेके जाते हुँ, हैं, हुँ। इस तरीके से उनको बदसलूकी से ट्रीट करते हैं। देन इसका यार ये सब मतलब देख फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल फ़िल्म का जैसे तू अभी बता रहा था ना कि जो डॉक्यूमेंट्री फ़ीलिंग है वो देने के लिए उसने ऐसे कैमरास लगा दिए थे और इट वाज़ रनिंग जो एक्टर्स वर एसेंशियली प्लेइंग प्ले होता है ना प्ले की तरह बिहेव कर रहे हाँ थे। सो वो हाँ कैमरास लगे हुए हैं और वो अपना प्ले कर रहे हैं और उसको रिकॉर्ड कर लिया एंड देन उसको एडिट कर दिया है। तो वो तो फ़िल्म की बात हो गई। बट रियलिटी में जब कोई ऐसे करता है जैसे कि ये जीनोसाइड हुआ है जूस का, राइट? एंटीसेमिटिज्म जो बोलते हैं, लाइक व्हाट डू यू हाँ थिंक ये ऐसा क्यों होता है? लाइक व्हाई डिड हिटलर डू दैट? उसका रीज़न क्या हो सकता है? और दूसरी चीज़ ये कि ये तो ठीक है पास्ट में था, हम इतना पढ़ चुके हैं इस बारे में। स्टालिन था वहाँ पे रशिया में, राइट? जापानीज़ ने भी बहुत चाइना में वो किया है। सो व्हाट इज़ दिस थिंग? व्हाई डू पीपल डू दैट? इज़ इट सम सॉर्ट ऑफ अ नेशनलिज्म वाला जो एक एस्पेक्ट होता है कि हमारा कंट्री बेस्ट है, हमसे अच्छा कोई नहीं हो सकता और ये हमारे यहाँ पे आके हमारे कंट्री ख़राब कर रहे हैं? इज़ इट दैट और इज़ इट समथिंग एल्स? मुझे ऐसा लगता है कि इट्स मोर देन दैट। राइट नाउ जो हम सिचुएशन देख रहे हैं वो मुझे ऐसा लगता है कि इट्स मोर अबाउट रिटेनिंग द पावर। तो अगर रशिया कुछ कर रहा है उसको अपना उस रीजन में डोमिनेंस होल्ड करके रखना है। जो जापानीज़ ने चाइना में किया था मंचूरिया में, दैट वाज बिकॉज दे थॉट ऑफ देमसेल्व्स एज सुपीरियर, तो इसीलिए वो उनको मारते थे। इंडिया में अगर हो रहा है तो उसके रीजंस सबको पता है कि वो क्यों ही हो रहा है। इट्स अबाउट पावर, राइट? पीपल वांट टू होल्ड ऑन टू पावर। और या या सो व्हाट डू यू मतलब तुझे क्या लगता है कि ये ऐसा क्यों होता है? सिर्फ यहाँ तक लिमिट नहीं है बात ना, मतलब पावर पावर तो है ही, हम्म, तुम्हारी अपनी एक डोमिनेंस रहती है एक सिंगल पर्सन की। और ये चीज तुम अगर सिर्फ हिटलर को नहीं है, हिटलर के बाद भी और भी लोग आए, सद्दाम हुसैन वाज देयर, हम्म, फिर गद्दाफी वाज देयर, हम्म। और एक कौन थे, नॉर्थ कोरिया में अभी किंग किंग जोंग जोंग उन, उन, हाँ। वो भी अभी एग्जिस्टिंग है। तो हम्म, सेम स्टोरी है। आई मीन इनको अपनी पावर पकड़ के रखनी है, एंड देन वो बेसिकली एक सर्टेन स्टोरी तुमको बताते हैं, फिर उसके बियॉन्ड अगर उसको अगर तुम झुठला देते हो या हम्म, उसको अगर डिसएग्री करते हो, तो वो बेसिकली तुम्हारा इथॉस बन जाता है, हम्म, तुम्हारा एक सेट ऑफ रूल्स है। और ये मतलब तुम देखो, ये चीज तुम हर छोटी सी गैंग में भी देखोगे दोस्तों के, हम्म, कि टॉक्सिक लोगों की 4 5 या 10 लोगों की गैंग बन जाती है, फिर वो एक सर्टेन चीज को स्ट्रांगली बिलीव करते हैं। और वो हम्म, कितना टॉक्सिक है क्या है वो उनके पर्सपेक्टिव से उनको नहीं लगता है, बट उनके 10 लोगों में से अगर कोई एक भी इंसान उसको अपोज करता है, हम्म, देन दे आउटकास्ट दैट पर्सन, हम्म, बिकॉज मेजोरिटी तो उनकी होती है, उसमें से 7 8 लोग होते होंगे जो शायद अपोज करते हैं, लेकिन बट दे कीप क्वाइट अबाउट इट बिकॉज दे डोंट वांट टू बी आउटकास्ट। हाँ है। एंड सेम 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 सिचुएशन को तू बड़ा कर दे सर्कल को, अभी हम्म, वही सर्कल 4 5 लोगों की दोस्त से निकल के तू एक नेशन या वर्ल्ड वाइड ले ले,
ये कोल्ड वॉर के टाइम पे अगर हम बात करते हैं तो यूएसएसआर और यूएसए दोनों एक टाइम पे बहुत ही कट्टर मतलब कैसे बताऊं मतलब जानी डोमिनेंस फोर्स दुश्मन। वर्ल्ड पावर का। हाँ। इनको अलग ही नशा था, पूरे वर्ल्ड पावर की नशा था। ये तो चलो कंट्री के अंदर बात हो रही है, तो गद्दाफी या नॉर्थ कोरिया की किंग जॉन्ग उन, तो ये कंट्री के अंदर बात हो रही है, लेकिन देयर आर पीपल वेर दैट मच ambitious to take the world इन देयर पावर। मतलब आज भी अमेरिका की डॉलर की चल रही है ना तुम्हारे मार्केट में, ऑयल बैरल की बात करिए, किसी की भी बात करिए, तो तुम ये वर्ल्ड को कंट्रोल करना स्टार्ट करते हो। अब तुम उसमें क्या करोगे? पहले चीज तो तुम अपने बेनिफिट के देखोगे, तुम्हारे अपनी छोटे सर्कल में क्या चल रही है, फिर तुम बाकी का देखोगे। तुम्हारे लिए तुम्हारी मेजोरिटी होगी, वो तुम्हारे लिए पहली प्रायोरिटी हो जाती है, देन तुम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को एज अ माइनॉरिटी ट्रीट करना स्टार्ट करते हो। या ये सेम गोस फॉर दैट 10 लोगों की दोस्तों के बीच में की बात। तो फिर ये चीज आई थिंक सिंपल एंड सिंपल यही बात है कि तुम जितना उस हायरार्की के एक नंबर पे रहोगे, ट्रायंगल के टॉप में रहोगे, आई थिंक वही फंडा है कि यार अल्टीमेटली तुमको अपना पावर गिव अप नहीं करने के लिए कुछ भी फंडे अच्छे लॉज निकाल देने कि तुमको एक सर्टेन माइनॉरिटी समुदाय के अगेंस्ट में इश्यूज है, जर्मन इश्यूज को लेके बोल दी होती है यार ये खत्म करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, देन बचती तुम्हारे मोटा मोटा जर्मन, मेजर जर्मन ही बचते हैं। वो बचने के बाद पता नहीं क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, मेरे उसमें भी कुछ लोगों के बीच में डिफरेंसेस पैदा करते हैं, फिर वो सेपरेट करते हैं, फिर वो ग्रुप और छोटा होता, एक कांस्टेंट लाइक एक वो में सर्कल चलता रहता चलता है, रहता है। बट मुझे ना सर्कल पता है, ये जो चीज़ तू बोल रहा है ना, ये इंडिया के केस में इट वर्क्स, बट आई डोंट थिंक इट्स इट व्हेन वी टॉक अबाउट जर्मनी इट अप्लाइज देयर। पता है क्यों? क्योंकि जब वॉर ख़त्म हो रहा था ना और जर्मनी बैंकरप्ट हो गया था, उसके बाद पैसा नहीं था मिलिट्री में प्लेन खरीदने का, जो भी था पैसा नहीं था उनके पास बेसिकली। सो व्हाट हिटलर डिड वाज, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन प्रोटेक्टिंग जर्मन बॉर्डर्स या जर्मन सोल्जर्स, उसने जो जूस का जो एग्जीक्यूशन था उसकी तरफ फोकस किया, इंस्टेड ऑफ गेटिंग जर्मनी इन अ बेटर प्लेस। तो उसने जो जूस का जो एग्जीक्यूशन था उसको बढ़ा दिया था। सो इट्स समथिंग मोर देन दैट, आई डोंट नो व्हाट इज़ दैट। वो एक पर्टिकुलर क्लास या कास्ट या जो भी है उसकी तरफ हेट्रेड है या क्या है, ये मैं नहीं, मुझे नहीं पता ये क्या है, मतलब ऐसा क्यों होता है। बाकी वो डिवीजन जो तू बोल रहा था ना पहले, आई थिंक दैट इज़ मोर थोड़ा इंडिजीनियस है इंडिया की तरफ, क्योंकि यहाँ पे बहुत बात बात पे मतलब हम लोग एक ग्रुप है दूसरा ग्रुप है एक दूसरे लड़ते रहते हैं। तो वो मुझे लगता है। ऑन दी अदर हैंड यार ये फिल्म जो है ये मुझे तो भाई बहुत ही मतलब अच्छी अच्छी है, बट बहुत डिस्टर्बिंग है। हाँ ये डिस्टर्बिंग है, बट जब देन अगेन लाइक स्लैप ऑन योर फेस भी है कि ये तुम्हारे साथ भी चल रहा है एंड तुम अभी तुम चिल कर रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो न्यू ईयर सेरेमनीज और वो चल रहा है, लेकिन साइड बाय साइड ये भी चल रही है। तो तुम अभी अगर इतने चीज के साथ कूल हो तो लाइक उनकी फैमिली भी जस्टिफाइड है, उनके थॉट के हिसाब से दे वर डूइंग अ वेरी प्रेशियस जॉब, हाई रैंकिंग पोजीशन में भी ना। तो उसको तो प्रेस्टीज था, उसका लाइफ में कंफर्ट था, एंड दे हैड दिस टॉप पावर नॉच, लाइक उनके ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे वो सबसे टॉप लेवल पे थे, उनकी फैमिली बेस्ट ऑफ द बेस्ट उनको चीजें मिल रही थी, ऑल्दो दे वर राइट इन दिस कॉर्नर सेंटर, मतलब वो सेंटर ऑफ डेथ। हाँ मतलब वहां पे नदी में भी तुम्हारे टीथ्स मिल रहे थे, बच्चे कलेक्ट करके लेके आ रहे थे, फिर वो ऐश थी, मतलब एक ब्यूटीफुल सीन है, शाम का टाइम पे वो स्मोक कर रहा होता है revolves and पीछे चिमनी से धुएं भी निकल रहे होते जब ये स्मोक कर रहा होता है simultaneously। तो वो देख के तो मतलब मेरे को वियर्ड ही लगा ना, वो स्मोक ही क्यों निकल रहा है, वो स्मोक निकल ही रहा है बिकॉज दैट इज वन सिंबल लाइक कि देयर आर people burning, समथिंग इज मतलब गोइंग ऑन इन bodies द are getting in like pain, आर्गनी एंड सब कुछ है उधर उस वॉल के एक बियॉन्ड वॉल के पीछे, वो पूरी दुनिया ही वॉल के उस वॉल के बियॉन्ड बियॉन्ड बहुत ही डिफरेंट है इस वॉल और उस वॉल के बीच में भी। तो मतलब हाँ, इस मूवी में एक सीक्वेंस है जिसमें वो मम्मी आती है उसकी, उसकी जो वाइफ रहती हाँ है उसकी, वो मम्मी दुनिया आती है, वो रहती है, वो बहुत खुश होती है देख के कि अरे यार यू आर हाँ बहुत लिविंग प्राउड हो द जाती लाइफ है ऑफ बेटी योर बेटी ड्रीम्स। बहुत। तो रहती है, फिर वो रात में देखती है गोलियां चल रही हैं, लोग चीख रहे हैं और बाहर ऐसे धुआं निकल रहा है, स्मेल आती है उसको, उन स्मेल से उसकी हाँ नींद खुलती है और फिर वो चली जाती है, हाँ चुपचाप चली जाती चुपचाप है वो हाँ। चली जाती है बिना कुछ बोले। ऑन दी अदर हैंड दीज पीपल, जो उसकी वाइफ होती है, जब उसका ट्रांसफ़र होता है वो झगड़ा करती है उसके साथ और उसको बोलती है कि मुझे वही यहीं रहना रहना है, वहीं पे रहना है। है, क्योंकि
वो घर अच्छा है, वहाँ पे उन लोगों ने एक लाइफ बना ली है अपनी, राइट? दे हैव एवरीथिंग पता नहीं देयर। मेरे को वो भी था कि वाइफ का मतलब उसके लिए वाइफ मतलब वो भी जस्टिफाइड लगा मेरे को वाइफ का कि उसको एक हाँ, सिक्योरिटी मिल रही है ना। हाँ। उसके हस्बैंड क्या थ्रू जा रहे नहीं जा रहे हुँ, दैट वाज नन ओवर, और हस्बैंड वाज वेरी फोकस्ड अबाउट फॉलोइंग हुँ, ऑर्डर्स फ्रॉम द फ्लोर। हुँ, उसको उसको डिसओबे बिल्कुल नहीं करना हुँ, है, हुँ, जो भी है इनफैक्ट उससे बेटर करने के लिए वो और मेहनत करता हुँ, है। आई रेड अबाउट दिस गाय कि उसने स्पेशल गैस मतलब कुछ लाया था हुँ, कि इस गैस को यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ द अदर वन हुँ, हुँ, बिकॉज इट इज मोर एफिशिएंट। सो हुँ, इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग कि किसी की जान जाएगी तो ही वाज थिंकिंग कि कितना और एफिशिएंटली उसको कर सकते हैं काम, हुँ, तो हुँ। इसका मोरालिटी अचीवमेंट का होता एक सवाल है ना कि है। हाँ। आर यू जस्ट वर्किंग? मतलब हम ऐसा बोल देते हैं इट्स जस्ट वर्क ब्रो, इट्स जस्ट माय वर्क। बट व्हेन यू थिंक डीपली, अभी तो हम तो खैर उसमें उस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है, हम तो मतलब वीडियो बनाते हैं हम लोग, तो हम तो नहीं करते हैं। बट जो वीडियो भी बना रहे हैं, कुछ मूवीज़ बनती है, राइट? वो मूवी जब कोई बना रहा है, कोई प्रोपागेंडा मूवी जब कोई बना रहा है, what are they thinking about, right? Is it just work? Do you हम्म। take that as just work, or is it something like you want to? इसके केस में तो मुझे लगा it's just work, he just wanted to prove something that he is capable of doing that and he does it. ही एक्चुअली जैसा मैंने अभी ये लाइन पढ़ा भी ना, ही इज हम्म, एक्चुअली जस्ट फोकस्ड ऑन वन थिंग कि मैं प्रोफेशनल हूँ। हम्म, मुझे मुझे दिमाग चलाने के लिए मुझे नहीं रखा गया है। आई एम हियर टू एग्जीक्यूट द ऑर्डर्स फ्रॉम माय हम्म, हायर कमांड। उसको बस इतना ही काम है। उसको जो हम्म, ऑर्डर मिलेंगे उसको फुलफिल करेगा। वो वफादार है अपनी कंट्री के लिए और हम्म, नेशन के लिए और अपने आर्मी के लिए। हम्म, दैट इज द वे हिज प्रोफेशनलिज्म। तो तू जो बात बोल रहा है कि यार क्या ये प्रोफेशनलिज्म है व्हेन समवन इज मेकिंग अ फिल्म व्हिच इज अ हम्म, प्रोपेगेंडा। आई फील लाइक इसकी कहानी के एंड में तुम देखो ना क्या होता है इन इसकी एक्चुअल लाइफ में। हम्म, ही वाज एक्चुअली फाउंड this guilty. guilty of the war crimes ना, and then finally he was hung in 1947। तो अल्टीमेटली तुम्हारा तुम एक बबल के अंदर बैठ के जब तक तुम अपने आप को समझते हो कि तुम प्रोफेशनल हो, आई थिंक वो ठीक है। बट जब तुम पर्सपेक्टिव से देखते हो पूरी ह्यूमैनिटी की, then हम्म, जब बबल बर्स्ट करता है then you land into a very different territory and then you realize actually हम्म, यू आर एक्चुअली रॉन्ग। तुमने फॉलो किया लेकिन हाँ तुमने बहुत पता नहीं ये बहुत ही एक डिफिकल्ट है उसके लिए। तो वो बहुत ही वफादार था। हाँ, ही डिड व्हाट ही वाज डूइंग वेरी वेल। बट उसके लिए वो हालात भी वैसे थे कि इफ यू वुड हैव लाइक अपोज्ड द ऑर्डर्स ऑफ फ्यूरर, हम्म, बिकॉज ये वाली जो कैंप थी इसमें जर्मनी के अपोज जो करते थे उनको भी सजा मिलती थी। हाँ, पीपल हु एनीवन हु वाज अपोजिंग हिटलर वाज क्या शॉर्ट, तो नाम था, ट्रीटमेंट नाम का एक कुछ था। हम्म, It is called treatment by the Führer. They were sent for treatment in the camps for 6 years, minimum 6 years तो गायब रहेंगे। भाई उसके बाद साहब, अगर उनके अगर ओपिनियन में अभी भी ओपोज बचती है देन दे आर पुट इनटू द गैस चैम्बर्स। और अगर नहीं है तो फिर वो वापस आते हैं। देन नहीं है तो तुम अपने फ्यूरर हम्म, के आइडियोलॉजी के साथ करेक्ट है हाँ में हाँ मिलाओगे। तो हम्म, आई थिंक उसके लिए एक तरफ कुआं था और एक तरफ खाएगा। अगर तू हम्म, इसकी सिचुएशन को भी देख ले रुडोल्फ की, if he was not he was उसकी कॉन्शियस की अपनी सुनता हम्म, and हम्म, he would have a very peaceful and that life। हम्म, पैसे कमा नहीं रहा था ना, तो उसकी सिक्योरिटी होती हम्म, ना, उसके बच्चे ठीक से पल रहे होते हैं और ऊपर से जान का खतरा अलग। अगर उसकी पूरी फैमिली उसी हम्म, कैंप में भेज दी जाती तो वो खतरा था। और एटलीस्ट उसने फ्यूरर की बात सुनी, मतलब लाइक हॉरिबली अगेन वेरी बैड सैड थिंग। हम्म, मतलब लेकिन माना तो उसके पास कुछ दिन थे जिसमें वो सरवाइव किया, लेकिन हाँ, अल्टीमेटली ही वाज देन अगेन it was, हाँ, हंटेड डाउन बाय द ब्रिटिश आर्मी। आई डोंट नो मतलब या तो तुम उस लेवल तक जाओ ही मत, अगर ऐसी सिचुएशन आती है तुम वो जॉब ही मत लो, चूज अ डिफरेंट काइंड ऑफ हम्म, जॉब। पता नहीं ये सब किसी को तो करना ही था। हाँ। ये नहीं मैं होता तो कुछ और होता। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यही पूछने वाला था कि व्हेन इट कम्स टू अ जॉब, राइट, कहाँ पे तुम्हारी मोरालिटी ख़त्म होती है और कहाँ पे जॉब शुरू होता है? वो हाँ। जो लाइन है वो कैसे पता कर सकता है कोई? जैसे कि वो बबल है ना, बबल के अंदर रहना इज़ वन थिंग, राइट? बबल के अंदर वही रहता है जिसको पता ही नहीं है कि वो बबल के अंदर है, हाँ। हाँ। राइट? तो वो कैसे पता करेगा? वो मोरालिटी कहाँ पे एंड होती है? वो क्वेश्चन मतलब इट्स वेरी, मतलब मैं सोचता रहता हूँ इस बारे में कि क्या है ये? क्योंकि बहुत तो ऐसी चीज़ें हो रही है यार वर्ल्ड में, लाइक राइट विंग का एक एडवेंट टाइप का हो रहा है 2014 से। आई डोंट नो व्हाट। ये
चीज एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ से है, मतलब मैं बताऊं कैसे, कि एक्सट्रीम जब तुम किसी चीज के साथ हो जाते हो, हम्म जब तुम किसी चीज को बहुत हद से ज्यादा एक्सट्रीम ले जाते हो, ये कोई भी हो सकता है, तुम हम्म मतलब हिटलर के मामले में जूस के अगेंस्ट वो एक्सट्रीमिस्ट थे, हम्म हिटलर के आइडियोलॉजी के एक्सट्रीमिस्ट थे, तो जब वो एक्सट्रीमिस्ट चीज जुड़ जाती है तो आई थिंक देन यू आर इनटू दैट, हम्म you have actually made your choice to like हम्म go in that extent of extreme doing things extremely. तो यार मतलब इधर या तो लाइक स्ट्रे थोड़ा सा, आई डोंट नो, अगर वो बंदा, आई डोंट नो जर्मनी का क्या फेट होता अगर हिटलर नहीं होता, तो ये बहुत डिफरेंट पिक्चर है, मतलब इस सिचुएशन में तो मैं भी नहीं जानता हूँ कि क्या बोलना चाहिए। वेरी डिफिकल्ट नहीं मतलब फिलोसॉफी हाँ, में घुस रहे हैं हम लोग। बट जैसे रोडोल्फो की बात करें तो हम्म वो क्या कर सकता था, वो बट क्या उसके पास ऑप्शंस थे। ऑब्जेक्टिवली अगर देखें तो वो क्या ही करता, उसने ठीक ही किया वैसे तो। उसकी अगर पर्सनल हाँ, लाइफ को अगर हम नोटिस करें तो वो ठीक ही था, मतलब वो क्या ही कर सकता था। ही वॉज अ जर्मन, लाइक हाई क्लास जर्मन ऑफिसर। उसको जो करना था उसने किया फ्रॉम हिज पर्सपेक्टिव। बट वो जो दूसरा एकदम अपोजिट हैंड है उसमें जान जा रही है लड़कियों की। सो दैट्स सम क्रेजी थिंग। हम्म। बाकी ये मूवी का तेरा मतलब कैसे तूने कब देखी, लाइक व्हाट वाज द थॉट तूने प्रोसेस? रेफर की हम्म तूने रेफर की उसके बाद ही देखी। तो अच्छा। ये डायरेक्टर का काम मैंने पहले देखा, ये बात मैं बोलता हूँ हाँ हाँ। कि ये डायरेक्टर का मैंने अंडर द स्किन देखा था, ओके। जो शायद तूने भी देखी है यार वो फिल्म, उसमें वो है स्कारलेट जोहानसन है। नहीं देखी मैंने अंडर द स्किन। तुमने देखी है क्योंकि नहीं तुम देखी, लोग नहीं देखी। पिंक कलर के का बाद, टॉप पहन के वो बस बस में बैठी हुई वो वाली मूवी हाँ ना? हाँ 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 वो हाँ, नहीं मैंने देखी नहीं तुमने। देखी है मैंने वो। पता नहीं, हम दोनों शायद बात कर रहे थे कि बात कर कैसे रहे थे उसने हाँ। शूट किया। हाँ, कि उसने मतलब ऐसे रियल, वो होते हैं ना, गोरिल्ला शूट करते हैं ना, हम्म मतलब रियलिटी में एकदम सिंपल से हम्म एकदम लुक में करती है, स्ट्रीट पे लोगों हम्म से इंटरेक्ट करती है और कैमरे छुपे हुए होते हैं और वो कैप्चर कर रहे होते हैं। हम्म तो एक बार अंडर द स्किन देखना। सो अंडर द स्किन आल्सो इज अंडर लाइक बड़ी एक बहुत ही अच्छी फिलोसॉफी के साथ बनाई है। तो हम्म लाइक हाउ एन एलियन कम्स टू अर्थ एंड लाइक टू कंज्यूम ह्यूमंस, ही हम्म टेक्स दिस, मतलब ये फिल्म देख लेना ऑफ कोर्स, मतलब ये हम्म एक समझ नहीं हो गया। तो बेसिकली हाउ this alien takes the skin of हम्म this Scarlett Johansson, beautiful woman who is Scarlett Johansson, हम्म and then it lures men. And now now when Scarlett Johansson is very unaware about her, attractiveness, तो हम्म वो पूरी फिल्म में unaware रहती कि what are her, तो वो एक पॉइंट के बाद जाके वो फिल्म में खुद भी अपने आप को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करती है, लाइक why her body is so टेम्पटिंग फॉर ओह अदर मेल। हाँ, तो फिर वो एक पॉइंट पे जाके जब वो एक्सप्लोर करना स्टार्ट करती है तो फिर उसको, आई डोंट नो, बहुत ही वियर्ड है, मतलब इसके आगे तुम फिल्म देख लेना, मैं नहीं बोलूंगा यहाँ पे वरना हम्म स्पॉइलर। हाँ, बट दैट अगेन गिव्स अ वेरी वियर्ड पर्सपेक्टिव इनटू ह्यूमन के थॉट प्रोसेस में, कि हाउ हम्म वी आर conditioned for thinking, like how we हम्म perceive someone's, when what is materialistic and what is not materialistic. हम्म। मुझे तो यार भाई सोच सोच के अब ऐसा लगता है कि इट्स फाइन, मटीरियलिस्ट हो तुम, ह्यूमनिस्ट हो, कुछ भी हो, जस्ट बी हैप्पी। मैं उस पॉइंट पे पहुंच गया हूँ अभी लाइफ में। इट्स फाइन, जो करना है करो, ठीक है। बट ठीक है, वो हाँ, सब बात की बात है। अब हम मूवी पे वापस आते हैं यार। लाख लोग अगेंस्ट एक में खड़ा नहीं रह सकते, मतलब दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब टू डू, हम्म लाइक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना पड़ेगा। यू कैन हाँ डू, मतलब ऐसा नहीं कि तुमको किसी ने मना किया है, यू बस इट्स अ चॉइस टू डू। इट्स अ चॉइस तो या। हाँ, इट्स अ चॉइस, देन तुम्हारे अपने सिचुएशंस और तुम्हारे अपने अपने अराउंड सराउंड के हिसाब से तुम चीजें को, तुम अपना एक टेक लेते हो, तो दैट इज हम्म कंप्लीटली आई थिंक जस्टिफाइड तुम्हारे हिसाब से, हम्म unless no one is judging you. ठीक है, अभी कहते हैं। एनीवे लाइक कमिंग बैक टू द मूवी, इसमें व्हाट डू यू थिंक ऑफ द मूवी टेक्निकली? ये मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी। उसका जो कलर, स्पेशली जो कलर ग्रेडिंग है ना, वहाँ पे ख़राब कर देते हैं मूवी को। बहुत सारी मूवीज़ मैंने ऐसे देखी, स्पेशली जो स्मॉलर मूवीज़ होती है, ग्रेडिंग में वो एकदम ही कुछ भी कर देता है। जैसे कि ये यार, अभी ये मूवी आई थी ना पायल कपाड़िया की, उसका मेरे को ग्रेडिंग अच्छा नहीं लगा। इट्स वेरी लाइक डार्क, तो मज़ा नहीं आया हाँ, मुझे। चल बट कलर से मैंने देखा। हाँ, तो इस मूवी का जो है कलर ग्रेडिंग एंड कैमरा वर्क एंड वट एवर, वट यू थिंक अबाउट दैट? मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे जो हाईलाइट लगा ना इस मूवी का, वो था इसका साउंड डिज़ाइन। मेरे को वही बोलना था। देख,
आप कंप्लीट कर ले क्वेश्चन, फिर मैं देता हूँ आंसर इसका। साउंड डिज़ाइन जो था इसका, मतलब इट्स जस्ट देयर इन, इट्स वेरी ईरी। जो कैमरा वर्क है, इट्स सो स्टिल, हम्म, एकदम स्टिल है, और पीछे साउंड एकदम फेंट सा कोई चिल्ला रहा है, बहुत दूर गोलियों की आवाज़ चल रही है। ये सब होते होते अचानक से एकदम से एक शॉट आएगा बस, सिर्फ एक शॉट, कुछ सेकंड का, 2-3 सेकंड का, जिसमें गैस चेम्बर के अंदर लोग जल रहे हैं और उनका चिल्लाने का बहुत तेज़ साउंड है, और फिर वो 2-3 सेकंड के लिए आता है और चले जाता है। एंड देन यू आर जस्ट लेफ्ट स्टन्ड कि ये हुआ क्या अचानक से, एंड देन वो फिल्म वैसे ही कामली चलती रहती है। सो दैट वे वो जो टेक्निकल टेक्निकल चीज़ें हैं ना इस मूवी की, कैमरा वर्क, साउंड डिज़ाइन, वो मुझे बहुत ही सही लगा। वो मैं क्योंकि अपना क्योंकि शेयर वो करता हूँ क्योंकि आपको। वो मतलब इट डज सक्सेसफुली व्हाट इट इज़ मेंट टू डू। वो तुम्हें अनईजीनेस फील करवाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑब्वियसली वो मतलब स्क्रीन राइटिंग से भी आता है, बट जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स को यूज़ करके वो जो फीलिंग दी है ना, वो बहुत अच्छे से यूज़ करी है इसमें। तो आई जब मैंने फर्स्ट फिल्म देखा, हम्म। मतलब बिफोर आई, मतलब मैंने पहले फिल्म देखी, फिर मैंने एक ब्रेक लेके इसका स्टडी किया, फिर मैंने वापस से फिल्म दोबारा कहीं कहीं से जंप कर करके देखी, फिर मैंने इसका ब्रेक मतलब इंटरव्यू देखा डायरेक्टर का, और फिर हम्म। वो सब कुछ जो उसकी मेकिंग के बिहाइंड द सीन्स थे। हम्म। तो फर्स्ट इंस्टेंस में जब मैं फिल्म देख रहा था, आई नोटिस अ कपल ऑफ थिंग्स। लाइक फर्स्ट, एक तो उसके कलर टोन्स जो थे, हम्म। एक तो ग्रीन नेचुरल, और नेचुरल ग्रीन और ब्लू स्काई के बीच में कंक्रीट को रखा है उन्होंने, हम्म। कलर को एकदम ग्रे। तो दैट एक्चुअली दैट ब्रेक्स दैट उनके अपने नेचुरल टोन को। हम्म। एक रिवर और एक ग्रीनरी से स्टार्ट होती है फिल्म, हम्म। वहां से वो चीजें बच्चे को लेके जाते हैं, देन ये लोग एक स्ट्रक्चर्ड, एक मतलब ऐसे सिविलाइजेशन में पहुंचते हैं। और वहां पे जो सिविलाइजेशन होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरे को थोड़ा टाइम लगा समझने में कि वो एग्जैक्टली कहाँ है, क्योंकि वो बैरिकेड वायर्स रहते हैं हम्म। एवरीथिंग। बट फिर मेरे को इवेंचुअली जब फिल्म मिड में पहुंची, तब मेरे को समझ में आया कि क्या हो रहा है। मतलब वो हम्म। इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, वो दैट्स अ वेरी डिफरेंट स्टोरी फॉर द आर्मी। तब वो मेरे को ब्रेक समझ में आया। तो इट्स नॉट वेरी सैचुरेटेड। अगर तुम देखो वैसे कलर टोन्स ही, मतलब जो बिहाइंड द सीन्स में भी जो कॉस्ट्यूम डिजाइन उन्होंने किया है, हम्म। वो कलर टोन्स ही वैसे कलर के हैं। हाँ। और इनको काफी मतलब हद तक एनहांस नहीं किया गया कलर्स को या हम्म। इनके शार्पनेस को। तो मैंने एक और चीज फिगर आउट किया कि इसकी शूट जो हुई है ना, नेचुरल लाइट में हुई है। देयर इज हम्म। नो काइंड ऑफ की लाइट और थ्री वे लाइटिंग या कुछ डिफ्यूज हम्म। लगाया है, कुछ नहीं है। वो एज इट इज डे लाइट का यूज करते थे, और मोस्ट ऑफ द फिल्म डे लाइट में उस तरीके से शूट करके उन्होंने कंप्लीट किया। द हाउसेज एंड एवरीथिंग वाज created in that way that cameras can expose to हम्म। that certain limit. और एक और चीज नोटिस करना, both in terms of technical and in terms of the directors के thought, हम्म। सारे फिल्म के जो शॉट्स है ना, that is like a complete wide frame, हम्म। मतलब हर शॉट वाइड फ्रेम पे है। एंड वो एक कंप्लीट एक तुमको जो थिएटर वाली फीलिंग होती है, जो थिएटर मतलब ड्रामा हम्म। थिएटर की बात करें, उसकी वाली जी। फीलिंग होती है कि हम्म। पीपल आर ऑन स्टेज एक्टिंग ऑन इट, एंड वो तुमको पूरा व्यू दिखाती है कि एंड से एंड क्या हो रहा है। और इसकी एक और चीज मेरे को बहुत अच्छी लगी कि तुम जितना कैमरे को दूर रखते हो ना, सी व्हेन समवन इज वेरी इमोशनल, व्हाट वी आर वेरी यूज्ड टू सीइंग इन फिल्म की, लोग कंप्रेस करते हैं हम्म। उसको लेंस को। Instead of doing that, the filmmaker actually left everything in white. Max to max वो कहीं पे जहाँ पे थोड़ी डिटेल हमें ज्यादा चाहिए होती है, उसने एक मिड शॉट रखा है। हम्म। फॉर इंस्टेंस जब वो नहा रहा होता है पानी रिवर में, द फिशिंग रॉड के साथ, नहा नहीं रहा तो फिशिंग रॉड के साथ फिशिंग कर रहा होता है, तब उसके हाथ में कुछ आती है, वो ऐसे हम्म। उठा के देखता है। जब वो उसको क्लोजअप चाहिए होती है, डायरेक्टर कट्स टू अ मिड शॉट, एंड उस मिड शॉट में हम उसको देखते हैं कि ही इज होल्डिंग अ जॉ, अ टीथ, हम्म। वो पूरी की जॉब होगा, तो इसको फेंकता है, एंड देन ही लाइक अगेन गोज बैक टू द वाइट शॉट, एंड देन अगेन कंटिन्यूअसली वाइट शॉट पूरी फिल्म चल रही होती है। फिर वो सारा शॉट होता है जहाँ पे वो नहा रहा होता है, एंड हम्म। डस्टबिन में हम एशेस देख रहे होते हैं। वो दोज आर द डिटेल्स व्हिच द डायरेक्टर सेपरेटली टुक टू कैप्चर द हम्म। डिटेल ऑफ दैट, व्हाट दैट थिंग वाज। हम्म। वो मिड शॉट्स नहीं है, मतलब वो भी एकदम क्लोज अप नहीं बोलूंगा। हम्म। And all elsewhere, every shot has been placed in a distance हम्म। from the main thing. So तुम as an audience भी जब तुम देख रहे होते हो ना, तो तुम इनके जिंदगी को from a distance देख रहे हो ये, और उसके बैकग्राउंड में जो साउंड होती है, तुम कहीं ना कहीं उस साउंड को तुम रिलेट कर पाते हो। तो वो मेरे को एक पॉइंट पे ये भी लगा कि what if I am in that pain and I am in that क्या कहते हैं उसको, concentration camp, हम्म। and I am able to look at this family who are like completely like क्लूलेस उनको अबाउट कुछ सफरिंग। भी मतलब हाँ स्किन में टच नहीं हो रहा कि मेरी चीखें वहां तक पहुंच रही है, और नॉट इवन वन हेयर इज लाइक, उनके वहां पे रोंगटे भी नहीं खड़े हो रहे हैं, like, कुछ हम्म। नहीं जा रहा है।
वो अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहा है, सनलाइट में ब्रीथ कर रहे हैं, नहा रहे हैं, अपनी फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, हम्म अपने डायमंड रिंग के बारे में सोच रहे हैं, तो वो एकदम नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं। इवन डिस्पाइट ऑल दोस गन शॉट्स एंड पेन एंड ऑल द सफरिंग जो हमने इस छोटी सी आर्टिकल में पढ़ा, जो फर्स्ट लड़की वहाँ एडिथ कही, एडिथ नाम की जो एडिथ जूइश हाँ लड़की, हाँ वो इमेजिन करके कि अगर एडिथ ये फिल्म देखती है आगे, then how would she have felt, like what kind of suffering she was having beyond those हम्म walls and what kind of lavish lifestyle people were having beyond this wall, एंड वो चीज को एक डिस्टेंस से हमें दिखाया गया है, और कॉन्स्टेंटली हमें उस तरफ की विजुअल्स नहीं दिखाया, बट उस तरफ के कॉन्स्टेंट साउंड के साथ हमें अवेयर किया गया थ्रू ऑल हम्म द फिल्म। और साउंड डिजाइन एज वेल स्पेसिफिकली लोगों ने उन्होंने बहुत प्योरली गन शॉट्स को ले ले या चीखों को ले ले एंड देन क्राइंग स्क्रीमिंग, वो सब कुछ वहाँ पे वो बहुत अलग ही, मतलब साउंड के अलग से एक डायरेक्शन का पार्ट है, हाँ दैट इज नॉट जस्ट लाइक एनीथिंग, मतलब उन्होंने पर्पसली इसको बहुत स्मूथली चीजों को डाला है। एक तो वो था, और एक बीच में एक और ये भी चीज आती है कि एप्पल रखने वाले एक लड़की आती है हम्म जिसको इन्होंने थर्मल कैमरे के साथ शूट किया है। वो कहानी भी मेरे को बहुत वियर्ड लगी। मेरे को एक पॉइंट में जो स्टार्टिंग में आता है, मेरे को एक ही चीज लगी जो, मतलब तुमको पहले पूरी फिल्म तुमको एज अ लाइक एक डॉक्यूमेंट्री वाली फीलिंग दे रही थी, बट सडनली व्हेन यू सी दोस ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस, हम्म जो तुम्हारे वो थर्मल इमेजेस है, देन यू फील लाइक डायरेक्टर इज ट्राइंग टू, वहां थोड़ा सा डायरेक्टर का से आता है, मतलब अलग से, ऑल्दो एवरीथिंग इज डायरेक्टर का अपना स्टोरी, बट हम्म वहां डायरेक्टर को तुमको अलग से समझाने की कोशिश भी कर रहा है कि देयर इज समवन पुटिंग एप्पल्स इन दोस, क्या कहते हैं, ट्रेंचेस ट्रेचेस, ट्रेंचेस में हाँ उसमें जा जाके वो एप्पल डालती है, कलेक्ट करती है, फिर वो लास्ट में हमें पूरा विजुअल फॉलो अप दिखाते हैं, हम्म वो कहाँ कहाँ से घूम घूम के आती है, वो कहाँ से साइकिल लेके भाग भाग के अपने घर पहुंचती है। एंड वो शॉट भी बहुत सही है कि जब वो घर घुसती है तो एक ब्रिज के लिए उसका कलर नॉर्मल कैमरा में आता है, वरना पूरी शॉट वो थर्मल कैमरे थर्मल से ही रहती कैमरा है। तो वो एक कैरेक्टर भी मेरे को लगता है, और उसके बीच में वो एक स्टोरी भी बता रहा होता है, जो अपने आई थिंक वो एक वॉइस ओवर होती है, वो कह रहा था कि देयर आर स्टिल पीपल हु आर यू नो अपने इतना क्रूअल नहीं है, देयर आर स्टिल पीपल हु आर थिंकिंग अबाउट यू। हमें छोटा सा एक एप्पल रखना भी उनके लिए कितनी बड़ी हेल्प है, मतलब कितना सुकून है उनकी जिंदगी में। या द सिचुएशन ओवर हियर, जहाँ वो सर्वेंट रहती है वहाँ की, क्या नाम रहता है उसका? हाँ अलेक्जेंड्रा या, हाँ 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 वो सारे जो सर्वेंट्स होती है वो भी जूस रहती है ना। वो मैं श्योर नहीं हूँ, नहीं नहीं, वो बट मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक डायलॉग आता है जब वो कुछ तो होता है, ये लड़ाई करते हैं ना दोनों, तो हाँ वो वापस घर आके वो अलेक्जेंड्रा को ही धमकी देती है कि आई कुड हैव माई हस्बैंड शॉट यू टू डेथ एंड बर्नड अलाइव, ऐसे करके उसको धमकी देती है। तो मुझे एकदम से क्लिक हुआ, ओ ये लाइक दे आर एक्चुअली लाइक टेकिंग जूस एज सर्वेंट्स एज वेल। अभी वो सर्वेंट सर्वेंट होना अलग चीज़ है और स्लेव होना अलग चीज़ है। तो जिस हाँ, सिचुएशन में वो थे वो स्लेवरी जैसा ही लगा मुझे। इन अ वे थोड़े से, मतलब हाँ। हाँ अगर वो जूस हैं तो इट इज़ टोटली लाइक इट कैन टोटली बी पॉसिबल कि वो स्लेव हैं, वो लड़कियां उस घर में, और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। और कोई ये ऑप्शन भी अगर नहीं है। अमेरिका की अगर जो ब्लैक स्लेवरी हिस्ट्री देखेगा, हम्म ये भी कुछ सेलेक्टेड ब्लैक्स थे जो, मतलब इंटरेक्ट करते थे हम्म क्लोजली, while rest of them were always working in the field and living in very poor conditions, sheds and all those animals के हम्म बीच। हम्म अगर तो उनकी पुरानी फिल्में भी देखेगा, हम्म तो how those people were treated, those तो और भी, मतलब वो तो लाइक कैपिटलिज्म आ गया उसमें, मतलब ये तो चलो हाँ सोशलिस्ट, दोनों बुरे, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, ये तो और भी बुरे हैं एक्चुअली, कैपिटलिस्ट वो दोनों बुरे हैं यार। मतलब जिंदगी तुम कैसे किसी की तुम डिसाइड कर सकते हो कि तुम रहने के काबिल नहीं हो हाँ इस हाँ दुनिया में, हाँ मतलब तुम्हारे पास कौन सी, मतलब ये सुपर पावर, सुप्रीम पावर है, हाँ 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 तुम आगे कह दो किसी को कि तुम नहीं हो लायक इस दुनिया में रहने के, तुम्हारे वजह से दिक्कतें हो रही है हमारी। इट्स देयर तो ब्रो, लेकिन मतलब ये तो शुरू से ही हो रहा है, मतलब किसी भी कंट्री में देख लो, जो भी नेटिव्स होते हैं उनको, स्पेशली वाइट लोग राइट, यूरोपियंस, उन लोगों ने पूरी दुनिया को कॉलोनाइज किया है, इंडिया में आए। कॉलोनाइज किया इंडिया को ऑब्वियसली। वो कर नहीं पाए उस उतने डीप लेवल पे, जिस डीप लेवल पे इन लोगों ने अमेरिका को, ऑस्ट्रेलिया को, न्यूजीलैंड को जितना ख़राब किया है ना वाइट लोगों ने। हाँ इट्स नॉट, वाइट पीपल की जगह है ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया कहाँ है वाइट लोगों की जगह, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, हाँ, न्यूजीलैंड भी नहीं है, अमेरिका तो बिल्कुल नहीं है, राइट। ऑस्ट्रेलिया की छोटी पॉपुलेशन बची है उनकी अपनी, मतलब हाँ जो ओरिजिनल ऑथेंटिक ऑस्ट्रेलियंस हाँ है, वही वो तो सारे यूके वाले हैं। वही सो वही है, लाइक एवरीबडी वो अपने आप को फॉर सम रीज़न दे जस्ट थिंक कि हम वी आर बेटर देन अदर दी अदर्स,
एंड वो बस उनको ऑप्रेस करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि दे हैव द पावर टू डू दैट। आई थिंक तूने जब ये बात बोली ना स्टार्टिंग में कि जब कोई एक बबल के अंदर काम कर रहा होता देन ही इज फीलिंग राइट हम्म। एंड देन ही इज प्रोफेशनली वर्किंग ऑन इट। आई थिंक सबसे ब्यूटीफुल जवाब इसका यही मैं देता हूँ, अभी मेरे को ये क्लिक हुआ आंसर। यार हाँ, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल हिटलर की राय, मतलब उठा कैसे हिटलर, बिकॉज पीपल सपोर्टेड हिज आइडियोलॉजी। अगर सबकी कॉन्शियस शुरू से क्लियर ही होती ना इतनी कि यार मतलब अगर हम कौन होते किसी की जिंदगी लेने वाले, मतलब हु आर वी टू डिसाइड, लाइक गॉड। आई डोंट नो एथिस्ट के एंगल से कैसे इस चीज को बोलूं, लेकिन अगर नेचर ने तुम्हें बनाया है, एक गिफ्ट दी है लाइफ, and then we are not above nature also, ना we are also part of the nature, we are also born in that sense कि like हमारी soul है या जो भी हम अपनी body shape में, then how are we superior to that, or that we can use this nature का rest of the sources and minerals and water, whatever, land, and you cannot do that. How is that one person saying, and how is other people also supporting that person again? वो So तो very बहुत। ह्यूमन बात करें तो ये बात तो एकदम यार क्लियर है कि तो हमारी कोई औकात ही नहीं है यार, मतलब ये बात बोलने की। हाँ, ये तो यार सीधी सी बात है, तुम अपनी जगह पे हो, मैं अपनी जगह पे हूँ, हम दोनों सही है। हम बट ये एक्सट्रीम जब तू कैसे। बोल रहा है ना, ये जब तू बोल रहा है इसमें कॉन्शियसनेस इन्वॉल्व है। कॉन्शियसनेस, हाँ मोरालिटी, ये जो हमारे ह्यूमन ट्रेट्स है ना, ये इन्वॉल्व है। बट व्हेन यू लुक एट एनिमल्स, राइट, उनको नहीं फ़र्क पड़ता, उनको गिल्ट विल्ट मतलब ये सब नहीं है। एक शेर को भूख लग रही है तो वो जाके हिरण को मार के खाएगा। वो फूड चेन है, मैं वो एग्री हाँ, कर रहा हूँ कि हाँ चलो वो नहीं हिरन सुन को तो, शिकार मेरे को करें। वो फूड चेन है। बट जब उसको भूख नहीं लग रही वो चिल करता है। हम्म, ह्यूमंस आर द ओनली वन हु किल और किल अदर्स और किल देमसेल्व्स बिकॉज दे डोंट फील समथिंग, बिकॉज हाँ, ऑफ देयर तो फीलिंग्स। ह्यूमंस ही हैं वो। यही So, चीज को अगर हम जिस तरीके से देखें, जिस तरीके से लाइफ स्टॉक को मतलब करते हैं ना, अगर तुम किसी की फार्म में जाओ एंड तुम देखोगे यार, मतलब जिस तरीके से पुअर कंडीशंस पे एनिमल को रखते हैं, वो भी मेरे को कम कंसंट्रेशन कैंप का वर्जन नहीं लगता, वो से हाँ, एनिमल का वर्जन है। हाँ, जस्ट बिकॉज एनिमल्स कैन नॉट से दैट थिंग दैट हाउ दे आर ट्रीटेड इनसाइड ऑफ मतलब आई एग्री ब्रो। मतलब वो जो वो मुर्गियों को भी ब्रुटैलिटी है, मतलब हाँ, वो मतलब क्या क्रूएल्टी है वो। खतरनाक दैट इज़ क्रूरल्टी, क्रूएल्टी, हाँ। दैट इज आल्सो सिमिलर इन दैट सेम सेंस कि तुम हाँ, अपनी लाइफस्टाइल बना रहे हो ऑन किलिंग अदर लाइफ रिच। दैट इज़ तो प्रॉपर क्रूएल्टी। मतलब वो जो मुर्गियों को लेके जाते हैं वो कैसे क्रैम्ड वो रहती हैं यार, कितने गंदे उसमें रहती हैं एनवायरनमेंट में। यहाँ बैंगलोर में 80 फीट रोड पे, वहाँ पे एक शॉप है ब्रो, उसके सामने से जाओ तू निकल नहीं सकता क्योंकि स्मेल इतनी आती है मुर्गियों की। और जब तू देखेगा उनको ऐसे एकदम ऐसे क्रैम्ड है, उसको हिलने की जगह नहीं है। मैं हाँ सोचता हूँ कि यार मैं चिकन खाता हूँ, ये बेचारा मुर्गी मुर्गा जो भी है, ये कितना डिप्रेस्ड होगा। हाँ और फिर मैं उसको खाता हूँ, वही मेरे अंदर जाता है, वही डिप्रेशन। सो व्हाट इज़ दैट डूइंग टू मी अल्टीमेटली? मुझे ये सब क्वेश्चंस आते हैं कभी कभी। इट shows यार ये like तो है। we just humans, right, we just don't think about the suffering of anyone. इट्स जस्ट देयर, हमारा नेचर ही ऐसा है और ये तो मतलब शुरू से हो रहा है। अगर अपन मतलब उस फूड चेन की बात करें तो हाँ, वी शुड बी लाइक गोइंग आउट देयर एंड लाइक फाइटिंग फॉर आवर फूड, हम्म। एंड देयर वुड बी अ सिचुएशन जहाँ पे हमारा सामने वाला फूड हम उसके फूड बन जाते थे, मतलब हम्म। सपोज व्हाट हैपेंस कि लाइक लायन जाता है एक झुंड में शिकार करने के लिए, एंड सपोज बैड लक उस लायन के शिकार हो जाते हैं, लायन नहीं कर पाता, तो ही हैज टू स्लीप हंग्री एंड देन ही इज वीकेंड, मतलब वो हम्म। कमजोर हो रहा है, जैसे जैसे वो भूख नहीं मतलब मिट रही है उसकी। सेकंड इसको फिर से शिकार के लिए जाना है, एंड देन वो और कमजोर हो गया, अब उसका दुश्मन स्ट्रॉन्गर है उससे, मतलब उसका फूड इज स्ट्रॉन्गर देन हिम। हम्म। वो एक सिचुएशन है जहाँ पे नेचर कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम देता है, एक चांस देता है सामने वाले। हम्म। हमारे पास इतना हमने सिस्टमेटिक इसको चीज को बना दिया है ना, लाइफ स्टॉक की अगर हम बात करें तो हम्म। दैट इज लाइक कम्प्लीटली आउट ऑफ देयर, मतलब उनकी पावर आने का सवाल है, मतलब यही तो, जब भी तूने बोला ना पावर हमारे हाथ में, तो हम पावर जाने देंगे नहीं। हम्म। तो फिर वही बात पे आ गई कि तुम जानवर को इतना वीक कर देते हो कि बचपन से वो केज से वो कहीं पे, एंड देन फिर फाइनली ही इज प्रोसेस्ड फॉर फूड, फॉर फूड, और हाँ। उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है इस पूरे उसके लिए जो ये अट्रोसिटी हो रही है उसके हम्म। उसके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, हम्म। हाँ, चीज वही। बन। तो वो भी ये बात कर रहा होगा कि ये लोग पावर कब गिव अप करेंगे, हम्म। जो हम कभी नहीं करेंगे, हम जानते हैं। आई गेस। पर सही है यार, मूवी मुझे
काफ़ी डिफरेंट लगी, मतलब मैं अच्छी तो लगी, बट वो अच्छी बोलना मतलब उसको अच्छी, थोड़ा, हाँ, हाँ, अच्छी मुझे इन द भी सेंस कि बहुत एज अ मूवी इट्स अ वेरी नाइस मूवी। हिट किया मेरे को जनता वाला, मुझे मतलब भी ये बहुत अभी हिट। भी मेरे को डिलेमा में, इसमें ज्यादा कुछ बोल नहीं रहा हूँ मैं आज, हम्म। वो हिट किया डिलेमा मेरे को। अच्छी है, मैं बोलूंगा सबको देखनी चाहिए। इट्स वेरी नाइस, मस्त। मतलब मुझे सब हमारे ऐसे जनरल जनता से ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि ये उनको देखनी चाहिए जो लीडर्स होते हैं ना, प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स, जो आर्मी के मिलिट्री के जो जनरल्स होते हैं उनको देखनी चाहिए ये, जो लीडर्स होते हैं, डिसीजन मेकर्स जो होते हैं किसी भी कंट्री के, हाँ। उनको देखनी चाहिए ये मूवी। बाकी हम लोग तो खैर देखते रहेंगे और डिस्कस करते रहेंगे।